दोस्तों नमस्ते। मैं आशीष खड़गे लाइफ लेसन्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। काफी दिन हो गए आपसे फेस टू फेस बात नहीं हो पाई थी, लेकिन 1 जून से 21 जून तक मैं थोड़ा बिजी था और एक योगा साधना शिविर या फिर उसको कैंप बोल सकते हैं आप, टीचर्स लोगों का हम उसमें इन्वॉल्व थे। थोड़ा सा मैं उसमें उनको मार्गदर्शन कर रहा था मास्टर ट्रेनर के माध्यम से उनसे कुछ शेयर कर रहा था। योग, प्राणायाम, आसन, एक्सरसाइज, आहार का महत्व। और आज उसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। लाइफ लेसन्स जो हम जीवन से, इस जिंदगी से सीख रहे हैं, लाइफ जो हमें सिखा रही है, हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जब हम सवेरे उठते हैं और अपनी नई सुबह, नए दिन की शुरुआत करते हैं, तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सिर्फ ब्रश करने से, पेट साफ कर लेने से या फिर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाने से आपका दिन ठीक ठाक तो चला जाएगा, लेकिन उसमें उत्साह, फुर्ती, स्फूर्ति, प्रेरणा, एक सेल्फ मोटिवेशन की खुद को क्रिएट करना है। क्योंकि हर बार हम मोटिवेशन हमें मिलता रहे दूसरों से, एक्सटर्नल मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते और रहना भी नहीं चाहिए। और शायद यही कारण है कि मैं आपसे इस माध्यम से मिलने के लिए आया हूँ। 21 जून को हमने इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया और हमारे 21 दिन तो इतने बढ़िया रहे कि आप टीचर से पूछ सकते हैं, मतलब कि उन्हें क्या फायदे हुए हैं इससे। और उन्होंने ये 21 डेज 21 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिए, डेली 45 मिनट्स टू 1 आवर, खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, खुद के चैतन्य स्वरूप के लिए। अब सुबह की जैसे मैं बात कर रहा था, जब आप उठते हो तो आपके दिमाग में दिन भर का प्लानिंग रहता है। एवरीबॉडी इज बिजी एंड आई अंडरस्टैंड। अर्थार्जन करने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए, खुद के करियर के लिए, एजुकेशन के लिए, खुद का व्यवसाय चलाने के लिए, या फिर किसी की नौकरी है, जॉब है, तो उसको बेहतर तरीके से करने के लिए हम मॉर्निंग में रेडी हो जाते हैं और फटाफट अपने काम पे चले जाते हैं। लेकिन अब सीधा शाम को चलते हैं। जब शाम को घर आते हैं, वापस फैमिली की ओर लौटते हैं, तो थक जाते हैं, फिजिकली, मेंटली, मन, बुद्धि, शरीर थक जाता है। थोड़ा सा टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ये सभी का, मेरा, आपका, सभी का रूटीन है। दैनंदिन जो व्यवहार है वो हमारे चलते ही रहने वाले हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा कुछ खुद के लिए रिजोल्यूशन, कमिटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये दिन भर का रूटीन तो डेली चलता है, लेकिन जिस दिन हम बीमार पड़ते हैं, जिस दिन हमारे ऊपर कोई संकट आता है, कोई समस्या खड़ी हो जाती है, घर का कोई सदस्य या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसी घटना घट जाती है जिससे वो सदस्य या फिर वो व्यक्ति, उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं या फिर उसको कुछ दिक्कत हो जाती है खुद को या फैमिली में या फिर और आपके आजू बाजू, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपका डेली जो रूटीन अच्छा खासा चल रहा था वो डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं किस लेवल पे आपसे बात करना चाहता हूँ। अब ये जो समस्या आ गई है आपके, लेट से 8 दिन के बाद 9th डे ये प्रॉब्लम आ गया, तो आपके अगले 2-3 दिन डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट?
आपका फिजिकली डिस्टर्ब होना इज ओके, मतलब आपको काफी सारी चीजें, आपका टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपका मन, बुद्धि, आपका मेंटल जो स्टेटस है, आपके दिल की जो धड़कन है, आपका स्वभाव है, आपकी जो आदतें हैं, उसमें भी तो चेंजेस हो जाते हैं, जिससे आप ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मुझे फिजिकली कितना भी वर्क करने के लिए बोलो, लेकिन यदि मेरा मन प्रसन्न है तो मैं अपना काम आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन मेंटल स्ट्रेस हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और आज की डेट में कोरोना हो या फिर एक नया डेल्टा प्लस हो या फिर आंखों की कुछ और दिक्कतें हो या फिर जनरल कुछ भी डिजीज हो, हम कितने परेशान हो रहे हैं आज के डेट में। और ये सारा इसीलिए हो रहा है कि हम अपना डेली रूटीन तो अपने वर्क के लिए, जॉब के लिए या फिर किसी जो भी अपना बिजनेस है उसके लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, जिससे मन और बुद्धि, शरीर तो ओके है क्योंकि खान पान में थोड़ा सा अपन एडजस्टमेंट कर लेते हैं या फिर रुक जाते हैं, औषध क्या बोलते हैं उसको, दवाइयाँ लेके अपने बॉडी को ओके कर लेते हैं, लेकिन मन और बुद्धि, इन दोनों को थोड़ा सा हम किसी माध्यम से कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर इमोशनल हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और फिर एक दिमाग में भय पैदा हो जाता है, फियर आ जाता है, डरने लगते हैं कि यार मैं कहीं मुझे भी तो सेम प्रॉब्लम ना हो जाए आजू बाजू देखते हुए। तो इस मन और बुद्धि के ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए आपको योगा, प्राणायाम, आसन और ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, ये आपके लाइफ का एक हिस्सा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका डेली रूटीन तो ठीक रहेगा, लेकिन डेली रूटीन में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाता है किसी भी कार्य में, जैसे हमने डिस्कस किया, काफी सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, आपका मन और बुद्धि आपको हमेशा, मन आपको विचारों को कंट्रोल करेगा और बुद्धि योग्य निर्णय, द राइट डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प करेगी। आप इसका अनुभव ले सकते हैं दोस्तों। और आप गूगल पे सर्च करिए, बुक्स पढ़िए, या फिर विचारवंतों ने जो हमें ज्ञान दिया है इस माध्यम से, हमारे भारतीय संस्कृति ने, हमारे पूर्वजों ने, साधु संतों ने अच्छी चीजें हमें दे दी है, और वो हमारे लिए, हमारे मन बुद्धि शरीर के लिए, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के लिए भी है, तो हमें 100% डेफिनेटली इसको फॉलो करना चाहिए। और इसीलिए योगा या फिर योग साधना जितना आपसे पॉसिबल है, आपको ये चीज अवश्य करनी है। तो सवेरे थोड़ा सा 6 बजे भी आप उठते हैं, 5:30 6 बजे भी उठते हैं, अभी तो समर निकल गया है, थोड़ा सा मॉनसून अच्छा, एक एटमॉस्फेयर, सृष्टि प्रकृति भी इतनी फूल रही है, तो क्यों ना हम खुद को भी फूले फुलाए या फिर अच्छे निरोगी जीवन, स्वस्थ जीवन की ओर इस प्रकृति का, इस सृष्टि के चेतना का उपयोग कर लें। उठने के बाद आपको आपका रूटीन वर्क कंप्लीट करके आपको 45 मिनट या फिर हाफ एन आवर मिनिमम योगासन, सूर्य नमस्कार, ध्यान, प्राणायाम, फेस एक्सरसाइज, काफी सारी चीजें आप जस्ट सर्च करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो करके। यदि आप ये करते हैं तो मैं आपको एक चीज मतलब बता सकता हूँ मेरी तरफ से कि आपका जीवन निरोगी तो रहेगा, स्वस्थ तो रहेगा, लेकिन मन प्रसन्न रहेगा, तो आपकी बुद्धि अच्छे डिसीजन लेने के लिए, यश प्राप्ति के लिए, सुख को अपने ओर खींचने के लिए आप में वो ताकत पैदा करेगी, वो पॉजिटिविटी पैदा करेगी, वो उत्साह, वो प्रेरणा पैदा करेगी। तो इसलिए आपको
इस संस्कारमय जीवन का संकल्प लेना है दोस्तों। और शायद यही हमारा एवरीडे योगा, इंटरनेशनल योगा डे एक दिन नहीं, वो एवरीडे होना चाहिए। और यदि वो ऐसे करना है हमें, उस वो पॉसिबल करके दिखाना है, वो खुद के लिए हमें हमारे जीवन के इस नए मोड़ पे, क्योंकि कोरोना के बाद जो भी जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा महत्व है हमारे आहार विहार और बीमारियों से दूर रहने की पावर खुद में डेवलप करने का। वो आप जरूर कीजिए और 45 मिनट्स खुद को जरूर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि 90-95% आपका मन बुद्धि शरीर हमेशा हमेशा स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न रहेगा। इस बात को जरूर करके देखिए, अनुभव लीजिए और आपके कमेंट्स हमें जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव लेसन्स में मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।